हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6। बीएससी सेमेस्टर 4 कौन कैसे स्टार्ट करेंगे? बीएससी सेमेस्टर 4 स्टार्ट करेंगे। मेजर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये बीबीआई है, समझिए। ये नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। बीएससी सेमेस्टर 4 जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेजर पेपर 6 जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अभी स्टार्ट करेंगे जो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे क्या? बीबीआर बोलते हैं इसको, बीबीआर। दैट मीन्स क्या? बबलेट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें एक ट्रिक आता है बीबीआर ने एक से मिलकर शराब बनाई। दैट मीन्स ये शराब, दैट मीन्स क्या? अल्कोहल। देखिएगा, बीबीआर एक साइंटिस्ट का नाम है। बी कम दैट मीन्स क्या? बोबलेट। बी का मीन्स क्या? ब्लैंक। और आर का मीन्स रिडक्शन। बीबीआर ने एक से मिलकर शराब बनाई। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है? ए का मीनिंग क्या निकलता है? ए का दैट मीन्स अल्डिहाइड रहेगा। और ई का मीनिंग क्या? ईस्टर। और एक और क्या है? कीटोन। मतलब आप समझ सकते हैं, अल्डिहाइड, ईस्टर और क्या? कीटोन। तीनों से मिलकर क्या बनाया? अल्कोहल बनाया। जिससे अब स्टार्ट करेंगे, लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। इन दिस रिडक्शन अल्डिहाइड, ईस्टर and ketone is reduced in the presence of sodium ethyl alcohol to form alcohol। समझिएगा, ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, ईस्टर का रिडक्शन करवाएंगे और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में? ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, ईस्टर का और किसका? कीटोन का। किसके प्रेजेंस में? तो सर सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा आपका? ये अल्कोहल बनेगा। इसी में आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसका रिडक्शन होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिएगा आगे जो है, इसमें आपके पास अल्डिहाइड है, कीटोन है और क्या है? ये ईस्टर है। तीनों को क्या करना है आपको? तीनों को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तीनों को आपको रिड्यूस करना। रिड्यूस करके क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? अल्कोहल का। यहां आप लिख सकते हैं रिड्यूस्ड।
रिड्यूस कर रहा है, किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। अब एक एक करके देखेंगे हम लोग इसका रिएक्शन क्या होगा। जब अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे फिर भी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे फिर भी अल्कोहल बनेगा, और एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे फिर भी क्या बनेगा? अल्कोहल। यहाँ डिफरेंसेस होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। इसको रिएक्शन के थ्रू से देखेंगे, देख लीजिए इसको। इसमें क्या देखेंगे? रिएक्शन के थ्रू से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये अल्डिहाइड है, इसको रिडक्शन के किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है सर? 2 हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो हो जाएगा RCH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। ये कीटोन है मान लीजिए, इसको 2H के साथ में करवाना पड़ेगा, सोडियम इथाइल अल्कोहल। ये क्या है आपके पास? कीटोन। और ये क्या है? अल्डिहाइड। इसमें जो बनेगा आपके पास RCH OH, ये कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब जब कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाते हैं तो 1 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से ये ईस्टर है आपके पास। ईस्टर जो है, ईस्टर देखिएगा, ये R डैश है और यहाँ 4 हाइड्रोजन है। इसको किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं? सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या? देखिएगा, यहाँ बन जाएगा सर 4 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ बन जाएगा RCH2OH, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन प्लस R-OH, ये बन गया आपके पास। यानी आप बोल सकते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल। ये अब इसका एक एक करके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल CH3 COO COCH3 प्लस 4 ठो हाइड्रोजन करके किए सोडियम इथाइल अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा? देखिए 4 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3OH। यानी इसका जो बनेगा इथेन 1OL, मीथेन 1OL। ये इसका किसका रिडक्शन करवाए हैं? ये ईस्टर का रिडक्शन करवाए। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? मिथाइल 1 2 इथेन 1OH। मिथाइल इथेन 1OH को जब रिडक्शन करवाएंगे सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में तो वो आपका बनता है इथेन 1OL और मीथेन 1OL। ये आपका एग्जाम्पल बता दिए ईस्टर का। ये दोनों एग्जाम्पल बताएंगे, फिर इसका मैकेनिज्म। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो बाबू, अल्डिहाइड वाला ये एग्जाम्पल CH3 CHO। अब यहाँ 2H रिडक्शन करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो बन क्या रहा है? CH3 CH2OH। ये बन जा रहा है इथेन 1OL और यहाँ क्या है? इथेन 1AL। इसी तरीके से CH3 CH2 CHO प्लस 2H के साथ में करवा रहे हैं रिएक्शन किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो क्या होगा? तो बन जाएगा सर, यहाँ क्या बनेगा? देखिए तो यहाँ आपके पास जो बनेगा CH3 CH2 CH2OH, यानी ये बन जाएगा आपके पास प्रोपेन 1OL। और इधर क्या है?
प्रोपेन 1 Al है। सिमिलरली अब ये 1 डिग्री इसमें जो बन रहा है क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। डायरेक्ट यहाँ कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि व्हेन अल्डिहाइड इज रिड्यूस टू फॉर्म, जब अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे तो क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कीटोन वाला एग्जांपल, CH3 CO CH3 जिसको एसीटोन भी कहा जाता है। एसीटोन को जब 2 हाइड्रोजन यानी रिड्यूस कर रहे हैं सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है देखिए, तो हो रहा है CH3 CHOH CH3, ये बन जा रहा है आपका प्रोपेन 2 ऑल, और ये क्या है इधर एसीटोन। मतलब डायरेक्ट आप बोलिएगा कि सर व्हेन कीटोन इज रिड्यूस टू फॉर्म, जब कीटोन को रिड्यूस किया जाता है तो क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब इसका मैकेनिज्म को देखेंगे, BBR का मैकेनिज्म को, चलिए आगे देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। BBR का जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ BBR, मैकेनिज्म ऑफ BBR बबलेट ब्लेंड रिडक्शन का इसका मैकेनिज्म, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ट्रांसफर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अब इसका मैकेनिज्म जो देखेंगे, देखिएगा ये आपके पास अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, ये इसको अल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो अल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकते हो, अल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये सारे अल्डिहाइड के फॉर्म ही है। ये क्या है आपके पास अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का होमोलैटिक फ्यूजन करवाना। व्हाट इज होमोलैटिक फ्यूजन, तो बोलते हैं कि सर 2 एटम को, A और B 2 अलग अलग एटम है, इस बॉन्डेड एटम को, बॉन्डेड एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मान लीजिए A एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और B एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन B पर जा रहा है, हाफ एरो का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन A एटम पे जा रहा है, तो ये टूट जाता है A डॉट और ये टूट जाता है B डॉट। यही अगर आपके पास ये बॉन्डेड A और B के बीच में जो बॉन्ड है इसको कहा जाता है बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम में जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, मतलब A से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है B पर जा रहा है, यहाँ देखिए फुल एरो का रिप्रेजेंटेशन, तो ये A प्लस में टूट जाता है और B माइनस में टूट जाता है। और इस टाइप के फ्यूजन को, मतलब इस टाइप के बॉन्ड डिसोसिएशन को कहा जाता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। इसको क्या कहा जाता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। जब एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर करे तो उसको कहा जाता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। जब इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इलेक्ट्रॉन जब इक्वल कंडीशन में बराबर बराबर डिसोसिएट करे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल, और यहाँ कैटायन और एनायन बनता था। तो इस तरह का फ्यूजन को कहा जाता है होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक फ्यूजन या फिर होमोलाइसिस फ्यूजन भी कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन देखिए ऑक्सीजन पे जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके कार्बन पे जा रहा है। तो अगले स्टेप में ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा देखिएगा, यहाँ एक होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, बॉन्डेड एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको होमोलाइटिक फ्यूजन कहा जाता है। और बॉन्डेड एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं तो उसको हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहा जाता है। ये चीज अब देखिए तो आगे इसमें क्या है, अब आगे RCH डॉट
ये ऑक्सीजन डॉट। अब इसको सोडियम मेटल के साथ में करवाएंगे तो आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है 11, और 11 का वैलेंसी 281। 281 का मतलब सब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281। लास्ट तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ये देखिए ये क्या है आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये अटैक करेगा सोडियम पर, तो अगले स्टेप में RCH, इस पे नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे अभी डॉट है, फ्री रेडिकल है। इसके बाद इसको करवा दो H+ एसिडिक मीडियम के साथ में अटैक। तो सर जैसे ही नेगेटिव चार्ज के साथ में करवाइएगा तो अगले स्टेप में RC, यहां से हो जाएगा H, ऊपर में H है ही, और ये ऑक्सीजन के डॉट के साथ में फिर से करवा दो, किसके साथ में देखो तो, फिर से करवा दीजिए सोडियम मेटल के साथ में। किसके साथ में करवा दीजिए? सोडियम मेटल के साथ में। ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला आएगा तो इस पे आ जाएगा अगले स्टेप में क्या, RCH H, ये इस पे नेगेटिव चार्ज जैसे आ गया तुरंत इसको करवा दीजिए किसके साथ में, H+ के साथ में। ये H+ जो है अटैक करेगा किस पर, इस नेगेटिव चार्ज पर। ये जो H+ है इस पे अटैक करेगा, इस पर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा RCH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों, ये जो फ्री रेडिकल बना है यहाँ और यहाँ से, दोनों फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए एक बार सोडियम से एक बार हाइड्रोजन, फिर सोडियम फिर हाइड्रोजन, ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये आप लोग का हो गया क्या, मैकेनिज्म ऑफ बीबीआर का बोगलेट ब्लेंड रिडक्शन। बीबीआर का एक छोटा सा ट्रिक है, बीबीआर ने एक से मिलकर बनाई शराब। क्या चीज से मिलकर? एक से, AEK। तो याद कर लो, एक का मतलब अल्डिहाइड, ईस्टर और क्या, कीटोन। अल्डिहाइड, ईस्टर और कीटोन से मिलकर क्या बना दिया, शराब बना दिया। ये कौन? बीबीआर। ये सेमेस्टर 4 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर पेपर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये यहीं तक आप लोग लिखिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।